आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ओके, तो आइए हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे सिंपली हम बताने जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखा गया है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर देना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन वैसे ऑर्बिटल को मिक्स करना है जिसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम हो। लेकिन आपको आज कैलकुलेट करने आना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, किसी भी फिक्स्ड एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। THO का मतलब है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी आप शॉर्ट में समझिए कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब हुआ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा sp। अगर इस दोनों का सम 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यदि 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। अब हम एक एक करके कुछ सवाल बनाते हैं। आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यदि 2 आएगा तो क्या बोलेंगे sp, 3 आएगा तो sp2, 4 तो sp3, 5 sp3d, 6 पे sp3d2 और 7 पे sp3d3, राइट। अब एक एक करके हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेके 18, टोटल 18 क्वेश्चन है। अब 18 क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं BeCl2। BeCl2 में आपको बताना है कि बी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेंट्रल एटम पे फोकस करना है, उसी का आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम निकालने जा रहे हैं कि BeCl2 में पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। Cl2 है तो 2 Cl है, 2 क्लोरीन लग गया। इस बेरिलियम का आपको बताना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बताइए, यहाँ पे आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, और इस केस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमें कैसे बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, केवल सिग्मा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो लोन पेयर तो 0 आ गया, सिग्मा बॉन्ड 2, तो 2 एंड 0 करके कितना आएगा 2। और अभी आप पीछे देखें कि यदि 2 आता है तो क्या बोला जाता है sp, मतलब इसमें B का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, राइट। B का एटॉमिक नंबर जानते हैं 4 होता है, 1s2 2s2, तो बाहर में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसलिए ये इसके पास कोई लोन पेयर एक्स्ट्रा नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, 0 हुआ है। अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप BF3 का देखना चाहते हैं, BF3 तो बोरॉन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक फ्लोरीन यहाँ यहाँ यहाँ, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं है तो आप बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा, लोन पेयर नहीं है तो 0 प्लस सिग्मा कितना है 3, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, पाई नहीं होता, और हमें सिर्फ सिग्मा की ज़रूरत है। 0 प्लस 3 आता है तो क्या होता है, 3 के लिए होता है sp2, अगर 2 आए तो sp। अगर हम तीसरा क्वेश्चन पर आ जाए, तीसरा क्वेश्चन है CH4 का निकालना है। तो अब देखिए C कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इसमें 4 लगे हुए हैं, इसके पास कोई लोन पेयर साइड में नहीं है, केवल सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो ओवरऑल लोन पेयर प्लस सिग्मा करेंगे तो 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 आया, और जब 4 आता है तो sp3 होता है। इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp3। इसी से रिलेट करके और क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे हम आते हैं PCl5 पे, राइट, हम 4th नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं PCl5। PCl कितना है, Cl है इसमें 5, तो पांचों Cl आप देखिए सब सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, टोटल सिग्मा कितना हो गया 5। इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होता है, क्योंकि हम बताए थे फॉस्फोरस या तो 3 बनाएगा या फिर 5 बॉन्ड, जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 0 प्लस 5 आने पे क्या होता है sp3d। अगर आपको SF6 के बारे में जानना है कि सल्फर का बताइए हाइब्रिडेशन क्या है, तो S फ्लोरीन क्या बुलाना है 6 लगाना है, 3 4 5 6 फ्लोरीन आएगा। अब 6 फ्लोरीन आएगा तो आप बताइए 6 सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि जय को सिंगल बॉन्ड होता है तय को सिग्मा होता है, और लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं है, तो 0 प्लस सिग्मा, तो
सॉरी 0 + 6, तो टोटल 6 आया, तो 6 होता है तो होता है sp3d2। तो इस सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, राइट। अब इसी हिसाब से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो और। जैसे SF6 का हमने देखा, उसी तरह आपसे पूछ रहे हैं कि IF7 का बता दीजिए। IF7 यहाँ पर I, अब जानते हैं I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। जैसे फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, उसी तरह I में 7, ये 7 बना रहा है, तो I के साथ 7 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 7, तो 7 सिग्मा तो ऐसा ही हो गया, और लोन पेयर 0 है, 7 बॉन्ड बना लिया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 7 बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर तो 0 आ गया, और सिग्मा कितना 7, तो 0 + 7 7, और जब किसी का 7 आता है तो क्या बोला जाता है, sp3d3, क्या बोलते हैं, sp3d3, राइट। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपसे हम पूछते हैं कि SO2 का बता दीजिए। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का, तो S 2 ऑक्सीजन, एक इधर एक इधर, ठीक। तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने होते हैं, 6। बॉन्ड कितना बना रहा है इधर, 4, तो एक लोन पेयर तो बच गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक लोन पेयर इसके ऊपर बचा हुआ है। तो अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा। तो लोन पेयर क्या है, 1, और सिग्मा क्या है, एक डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होता है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा, तो 2 1 3 आ रहा है। जब किसी का 3 होता है तो क्या होता है, sp2, क्या होता है, sp2। अब इसी हिसाब से अब और बना सकते हैं, जैसे SO3, इसमें आपको बताना है सल्फर का हाइब्रिडेशन, तो S 3 वो है, तो 3 साइड से लिखिए, 1 2 3, और सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो तीनों को 2 बॉन्ड दीजिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसका मतलब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो सल्फर अकेला बचा हुआ, तो 3 ही सिग्मा ना हुआ, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड तो 3 सिग्मा, तो जब 3 सिग्मा हुआ तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा, sp2। तो इसी से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाने हैं कि किसका कितना होगा। अगर किसी का डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको मेंशन करेंगे, ठीक है, उसका हाइब्रिडेशन बताएंगे। जितना क्वेश्चन आपको दिया गया है 18, तो 18 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो बाकी का जो क्वेश्चन है उसका हाइब्रिडेशन आपको खुद से निकालना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।